राधे राधे ट्रेडर्स, एक नए लर्निंग वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। अभी ईरान इजराइल का वार चल रहा है, इसकी वजह से मार्केट नीचे आ रहा है। ये हर किसी को लग रहा है कि इसकी वजह से ही मार्केट नीचे आ रहा है, मगर नहीं है दोस्तों। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि इसकी वजह से मार्केट और भी गिरेगा, और भी गिर सकता है, मगर ये वार की वजह से नहीं है। मार्केट गिर सकता है क्योंकि मार्केट एक ऑल टाइम हाई पे गया है, ओवर वैल्यूएशन है। जो स्टॉक में उसमें सेलिंग आएगी, और जो सस्ते भाव पे जो स्टॉक मिल रहा है उसमें बाई आएगा। ये मार्केट का नेचर है, ये प्रोसेस है। इससे पहले भी रशिया यूक्रेन का वार हुआ था, हर किसी को लग रहा था मार्केट बहुत ही नीचे चला जाएगा, ऐसा वैसा हो जाएगा। मगर हुआ क्या? 2-3-4 दिन सेल हुआ, एक हफ्ता सेल हुआ, उसके बाद क्या हुआ? मार्केट ने फिर से नया रैली बनाया और नया हाई बनाया। ये रूल है, ये फॉर्मेशन है। बिग प्लेयर इसी न्यूज़ को फ़ायदा लेके सेलिंग करता है, और रिटेल पब्लिक इस न्यूज़ के डर की वजह से अपना पोजीशन काट के पोजीशन छोड़ देते हैं, और बिग प्लेयर उसी टाइम उसी स्टॉक में, यानी जो अच्छे क्वालिटी स्टॉक होते हैं, लो वैल्यूएशन में मिल रहे हैं, उसी स्टॉक को बाय करते हैं। तो हमें भी इस टाइम पे ऐसे नज़र रखना होगा उस टाइप कंपनी में या बिजनेस मॉडल में जहां में हमको सस्ते भाव पे अच्छे क्वालिटी स्टॉक को मिल रहा हो। ये चीज़ को समझना होगा आपको। ये मार्केट का फॉर्मेशन है। प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, ये मैंने बताया था। अगर आप देखेंगे कि मैंने इसको लेके बताया था मेरे टेलीग्राम चैनल में 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल को मैंने ये बताया था कि हेयर यू कैन बुक प्रॉफिट्स फ्रॉम योर पोर्टफोलियो स्टॉक्स व्हिच हैव लेस कॉन्फिडेंस। यानी मैंने ये क्यों बताया था? ये बताने के पीछे मेरा लॉजिक ये था कि ये लॉजिक इसलिए था क्योंकि मार्केट में जो फॉर्मेशन होते हैं प्राइस एक्शन के एंड साइकोलॉजी के, उसके आधार पे मैंने 4 अप्रैल को ये बताया था कि आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और रशिया यूक्रेन का वार का जो न्यूज़ आया, ये कब आया? ये आया था आपका, अगर आप देखिएगा इसको, ये आया कुछ दिन पहले। यानी आप अगर देखेंगे इस चीज़ को, कब आया था ये आया था 12 अप्रैल को, या उससे 10 अप्रैल को। मगर मैंने कब बताया था? ये मैंने बताया था 4 अप्रैल को। इस 4 अप्रैल को कि यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ये क्यों? क्योंकि मार्केट जब नए हाई बनाते हैं, मार्केट जब एक नया हाई था, उस हाई को जब मार्केट ब्रेक करता है तो उसमें सेलिंग आएगा थोड़ा सा। जब इस हाई ने ब्रेक किया था तो सेलिंग आएगा। तो इस हाई को जिसने जब ब्रेक किया था तो सेलिंग आएगा। ये नेचर है, ये प्रोसेस है, ये इस तरह चलेगा। आप इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो इस वीक जिस स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये है डाबर। अगर आप इसका नाम सुनेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है। इसलिए तो ये कंपनी का जो प्रोडक्ट है, ये मार्केट में बहुत ही अच्छी तरह से चलता है, और डेली लाइफ में हम लोग डाबर का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल इसको यूज़ करते हैं। फिर भी इसका फंडामेंटल हम चेक कर लेते हैं। अगर देखिएगा डाबर का प्रॉफिट एंड लॉस जो 2012 से इसका बढ़ते कहाँ आ गया है, अगर आप देखेंगे 2012 से इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बढ़ते इस लेवल तक जहाँ पे था, वहाँ से बढ़ के कितना हो गया है? अभी 12,000 करोड़ हो गया। 5,000 से 12,000 करोड़ बन चुका है सेल्स के। और नेट प्रॉफिट भी उसी दौरान नेट प्रॉफिट उनका बढ़ा है 644 करोड़ से 1763 करोड़। यानी इन लोगों का सेल्स एंड नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक कंपनी अपना जो सेल्स बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, और अगर बैलेंस शीट में देखें कि बैलेंस शीट में इन लोगों का जो रिजर्व है, वो रिजर्व बढ़ रहा है लगातार। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी अर्न कर रहा है। फिक्स एसेट्स बढ़ रहा है, जो 2022 साल में 2308 करोड़ था, वो बढ़ के कितना हो चुका है अभी? 3558 करोड़। यानी कम से कम दुगने, 1.5 गुना अपना फिक्स एसेट बढ़ाया है। तो कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है। उसके साथ साथ अगर देखेंगे CWIP यानी कैपिटल वर्किंग इन प्रोग्रेस, ये भी लगातार बढ़ रहा है इसी कंपनी में। तो जो CWIP होते क्या है? जो कैपिटल
इन्वेस्टमेंट हो रहा है या काम चल रहा है जो फिक्स एसेट्स में, जो आगे जाके कंपनी को प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। इस टाइप का जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड CWIP। तो ये अगर खत्म हो जाने के, मान लीजिए बिल्डिंग बन रहा है, उसमें ये खर्चा हो रहा है, तो बिल्डिंग बनने के बाद कहाँ जाएगा? फिक्स एसेट्स में आ जाएगा। तो फिक्स एसेट्स आ जाने के बाद क्या होगा कि इनके जो प्रोडक्टिविटी है, इनके जो प्रोडक्शन है और भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या होगा? इनके प्रॉफिटेबिलिटी और भी बढ़ जाएगा। तो ये कंपनी, अगर इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखें 2000 दिसंबर में, 23 दिसंबर में जो सेल्स था 2022 के दिसंबर में उससे कम था, यानी 2022 में जो सेल्स था दिसंबर में उससे ज़्यादा 2023 में है। यानी क्वार्टरली इनका जो सेल्स है ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। तो अगर कोई कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़ रहा है हर साल और उसको हम डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहे हैं, ये सोचिए, देखिए इसको अच्छी तरीके से समझिए आप चीज़ों को कि अगर आपको कुछ ऐसा चीज मिल रहा है जो अच्छा क्वालिटी है, यानी लगातार इसमें इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है और इसको सस्ते भाव में मिल रहा है, तो इस टाइम उस स्टॉक को ही आपको लेना चाहिए। ये नहीं कि ये गिर रहा है तो इसको छोड़ना है, नहीं। अगर किसी जगह पे ऑपरेटर सेल कर रहा है तो किसी जगह पे वो लोग अपना पोजीशन बनाएगा, तो कहां बनाएगा? जहां पे सस्ते भाव पे अच्छे क्वालिटी स्टॉक को मिल रहा हो। तो डाबर जैसे क्वालिटी स्टॉक को इतने नीचे मिलना, ये एक काबिलियत, मतलब अपॉर्चुनिटी है। कहां पे मिल रहा है? अगर डाबर का आप हिस्ट्री चेक करेंगे ना तो ये आपको पता चल जाएगा। देखिए डाबर का अगर हिस्ट्री चेक करेंगे तो डाबर 2008 और 9 के टाइम में ये कितना गिरा था अगर देखें, यानी इसका जो ये गिरा था अपना ऑल टाइम हाई से करीब 54%। उसके बाद 2008 के बाद डाबर ने अपने ऑल टाइम हाई से 27% से ज्यादा कभी गिरा ही नहीं। 27% से कभी गिरा ही नहीं। आप डाबर का कोई भी फॉल देख लीजिए, कहीं भी फॉल उठा के देख लीजिए, उसका ऑल टाइम हाई से अपना 27% से ज्यादा ये गिरा ही नहीं। जो भी फॉल आया हो, अभी जो फॉल आया है उसमें अगर आप देखेंगे तो कितना फॉल आया था? ये फॉल आया था ऑल टाइम हाई से करीब 26-27% के करीब, और प्राइस अभी उस लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है, और प्राइस उस लेवल पे ही अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है, यानी इस लेवल पे प्राइस अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो अगर प्राइस इस लेवल पे यानी डिस्काउंटेड लेवल पे इसको मिल रहा है तो ये अपॉर्चुनिटी है बाई करने के लिए, ये अपॉर्चुनिटी है बाई करने के लिए डाबर को। मैंने पोजीशन लिया है इसमें, मैं जिस तरह से देखता हूं उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको लिया है, ठीक है, मेरा पोजीशन है। मगर ये आप लोगों के लिए बाई एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, किसी के लिए बाई एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अगर बाई करना है तो आपने जो फिनेंशियल कंसल्टेंट है उनसे बात कीजिए, फिर जाके आप डिसीजन लीजिए, ठीक है। अगर इसका हम बाई करते हैं तो ये इसका टारगेट क्या रहेगा? इसका टारगेट रहेगा इस लेवल पे, यानी इस लेवल पे रहेगा इसका टारगेट 600 के ऊपर। तो अगर जिस लेवल पे है वहां से अगर बाई करते हो तो कितना परसेंट की रिटर्न? कम से कम 20% से ऊपर रिटर्न रहेगा। मगर इसका एक्चुअल जो टारगेट रहेगा ये रहेगा आपका ऑल टाइम हाई, यानी कितना होता है? अब अभी का पोजीशन से अगर देखें तो इसका पोजीशन रहेगा करीब 30% से ही ज्यादा। ये सिक्योर रिटर्न होते हैं, क्वालिटी रिटर्न होते हैं। इसमें हम अपने पोर्टफोलियो का, जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि 5% से ज़्यादा किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करे तो अच्छा है, मगर इस टाइप स्टॉक में हम 10% भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वालिटी स्टॉक है, इसका हिस्ट्री ऐसा है, इसका परफॉर्मेंस ऐसा है, ठीक है। इसके बाद जो स्टॉक है बात करेंगे ये है पेज इंडस्ट्री। पेज इंडस्ट्री का शेयर वैल्यू कितना चल रहा है अभी? 35,675। तो ऐसे ज्यादा भाव वाला स्टॉक को खास करके जिन लोगों के पास पैसा है वो लोग भी, और जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वो लोग भी इग्नोर करते हैं, क्योंकि शेयर वैल्यू ज्यादा है। हमेशा इस चीज पे आपको ध्यान देना होगा कि जो क्वालिटी होते हैं, हमेशा क्वालिटी स्टॉक को ही लेना चाहिए, उसका भाव कितना भी ज्यादा हो जितना भी कम क्यों ना हो।
यानी एक क्वालिटी स्टॉक को अगर हम सस्ते भाव पे मिल रहे हैं तब जाके इसको लेना चाहिए। हम एक क्वांटिटी ले सकते हैं, 2 क्वांटिटी ले सकते हैं, मगर ज़्यादा सस्ते वाला स्टॉक देख रहे हैं मगर उसमें क्वालिटी नहीं है तो क्या होगा? उससे आपका पैसा ब्लॉक रहेगा, आप लॉस में जाओगे, आपका स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। मगर आपको क्वालिटी स्टॉक में अगर ट्रेड करेंगे, चाहे आप 1 क्वांटिटी लो या चाहे आप 2 क्वांटिटी लो, अपने अपने कैपिटल के हिसाब से, तब आप सिक्योर रहोगे। ये मार्केट में जो 90% लूजर होते हैं ना, इसकी वजह से लूजर होते हैं, क्योंकि ये लोग प्राइस को देखते हैं पहले और भाग जाते हैं कि इसका तो प्राइस का भाव ज़्यादा है, मेरा तो 1 क्वांटिटी आएगा, मैं नहीं लूँगा। इससे बेहतर है कि मैं 300 वाला स्टॉक ले लेता हूँ, इसमें मेरा तो बहुत 100 क्वांटिटी आएगा या उससे ज़्यादा आएगा थोड़ा सा। मगर 100 क्वांटिटी ले लिया, मगर प्राइस क्या हुआ? ऊपर नहीं जा रहा है, फिर उल्टा नीचे जा रहा है। मगर क्वालिटी स्टॉक को एक लिया मगर ये प्राइस ऊपर जा रहा है। ये जो साइकोलॉजी है, इस चीज़ को बदलना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं अभी फिलहाल, जो सिनेरियो है, अभी फिलहाल जो सिनेरियो है, इसमें हम इसमें बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पेज इंडस्ट्री को देखोगे, पेज इंडस्ट्री भी जो फंडामेंटल है ये पोटेंशियल फंडामेंटल है। यानी इनका अगर हिस्ट्री देखोगे, ये लगातार ग्रोइंग कंपनी है। हर साल इसने अपना सेल्स को इंक्रीज किया है, हर साल अपना नेट प्रॉफिट को इंक्रीज किया है, हर साल अपना जो बैलेंस शीट में रिजर्व को इन लोगों ने बढ़ाया है, अपना जो फिक्स एसेट है इनको भी बढ़ाया है, और CWIP भी इन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। लास्ट 2 साल में CWIP में इन लोगों का कैपिटल जो है बढ़ाया है, यानी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी ये लोग बढ़ा रहे हैं। ये काफ़ी होता है एक कंपनी को एनालिसिस करने के लिए। मगर इन डिटेल आपको सीखना है तो आप किसी गुरु और मेंटर के साथ जाके जुड़ के सीखिए, क्योंकि इसके बाद भी कंपनी को एनालिसिस करने के लिए बहुत से टॉपिक होते हैं, बहुत सी पार्ट होते हैं जिनको आप डिटेल में जानना चाहिए। इसमें अगर देखें तो FI एंड DI का जो पोजीशन है ये अच्छा है, पब्लिक का होल्डिंग बहुत ही कम है तो अच्छा है। मैं जैसे हर वीडियो में बोलता हूँ, जिस कंपनी में पब्लिक होल्डिंग कम है, यानी पब्लिक होल्डिंग में 2 कैटेगरी हो गए, HNI एंड ये NII। तो NII एंड HNI को बात देने के बाद जो रहेगा वो पब्लिक होल्डिंग, और पब्लिक होल्डिंग जितना कम रहेगा, यानी 30% से अगर कम रहता है किसी कंपनी में तो अच्छा है। अगर टेक्निकली देखें तो ये पेज इंडस्ट्री हर डीप में इसको बाई हुआ है, यानी इसका जो फॉर्मेशन है देखिए, ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनते हुए जब आया था प्राइस ऊपर गया था, अभी भी प्राइस उस लेवल पे है, यानी जो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है उस लेवल पे प्राइस है। एंड उसके ऑल टाइम हाई से कितने मिले हैं? करीब 30%, 38% नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी होता है। अगर डेली टाइम फ्रेम देखें, क्या देख रहे हैं इसमें, डेली टाइम फ्रेम का सिनेरियो देखिए, यहाँ पे जो कैंडलस्टिक बिहेवियर हुआ है ये 3 व्हाइट शोल्डर कैंडलस्टिक बिहेवियर हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत अच्छी तरीके से इंक्रीज हुआ है, एंड ये पुल बैक लिया और एक ग्रीन कैंडल। तो इस लेवल पे इन लोग स्टॉक को बाई अपॉर्चुनिटी है। अगर ये बाई होता है तो टारगेट क्या रहेगा? टारगेट रहेगा इसके जो ये, यानी कितने %, कहाँ पे? इस लेवल पे। और रिटर्न कितने % होता है? ये परसेंटेज होता है अभी लेवल से कम 21% से ज़्यादा। मगर ऐसे स्टॉक जो ग्रो होते हमेशा हर साल ग्रो कर रहा है तो इसका टारगेट ऑल टाइम हाई रहेगा। ऑल टाइम हाई तो कितने % होते हैं? अगर देखें ये हो जाता है करीब 54%, 55% से ज़्यादा, और उससे भी ज़्यादा जाने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि कंपनी का प्रोडक्ट ये बिकता है, कंपनी का ग्रोथ इस तरह है। तो इस तरह का रिटर्न लेने के लिए आपको कम से कम 1 साल या 1.5 साल होल्ड करना भी पड़ेगा इस टाइप को स्टॉक को। ठीक है, तो ये सोचिए दोस्तों कि किस तरह हम एक स्टॉक को एक क्वालिटी की तरह सोचें, क्वालिटी इन्वेस्टर ट्रेडर की तरह अपना माइंडसेट को बढ़ाएं, उसके आधार पे किस टाइम पे कौन से स्टॉक को बाय करना चाहिए, उसके फंडामेंटली एंड टेक्निकली। ऐसी सोच आप अगर रखेंगे तो स्टॉप लॉस कभी भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होते हैं उसमें हम स्टॉप लॉस लेते हैं, मगर इस तरह ट्रेडिंग में हम स्टॉप लॉस नहीं लेते। आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा हो, आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों।